आज की इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ उसे मैंने सोर्सेज से कंफर्म करा है और खुद ऑन लोकेशन की वीडियो में देखा है। यानी कि जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ वह 100% कंफर्म है कि यही हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। मैं आपको ना सिर्फ यहाँ पर कादम्बरी की कहानी बताने वाला हूँ कि आगे कादम्बरी के साथ क्या होगा, साथ ही राशि और ऋषभ की भी कहानी बताने वाला हूँ। और राशि की कहानी में तो काफी बड़ा ट्विस्ट भी यहाँ पर आ चुका है, तो एक एक करके मैं दोनों ही कहानी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो में तो मैं स्टार्टिंग में नहीं बोल रहा हूँ लेकिन आज की इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि भैया अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। भैया कर देना, मैं डेली पुष्पा इम्पॉसिबल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कादम्बरी के बारे में। जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा है, कादम्बरी जिसने अपने ही पैर पर गोली मार दी है, जिसके चलते कादम्बरी चाहती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए, वहीं से वह हॉस्पिटल से भाग जाए। अब यह प्लान तो बनाया है कादम्बरी ने। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कादम्बरी जैसे ही अपने पैरों पे गोली मारेगी तो कादम्बरी को सीधे ले जाया जाएगा हॉस्पिटल। दूसरे ही तरफ प्रार्थना को भी इस बारे में पता लग जाएगा कि कादम्बरी ने भागने की कोशिश करी थी, जिसके चलते जेलर ने कादम्बरी के ऊपर गोली चलाई और कादम्बरी अब हॉस्पिटल में है। दूसरे ही तरफ हम कादम्बरी को देखने वाले हैं जो कि हॉस्पिटल में इसी वजह से आई थी ताकि वह यहाँ से फरार हो जाए। पर हम देखेंगे कि कादम्बरी जो कि हॉस्पिटल में होगी और उसी वक्त एक महिला कांस्टेबल कादम्बरी के ऊपर नजर बनाए रखी। अब यहाँ पर बड़ी चालाकी से कादम्बरी उस महिला कांस्टेबल को बेहोश कर देगी और मौका देखकर जिस हॉस्पिटल में कादम्बरी एडमिट थी उसी हॉस्पिटल के रूम से कादम्बरी खिड़की के द्वारा भागने लगेगी। तभी हम देखेंगे कि उसी वक्त वहां पर प्रार्थना भी आ जाएगी और साथ ही प्रार्थना के जो सीनियर है, याद होगा जिसने प्रार्थना को उसका सस्पेंड लेटर दिया था, वही ऑफिसर भी वहां पर प्रार्थना से पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि कादम्बरी तो पहले ही उस महिला कांस्टेबल को बेहोश करके वहां से फरार हो चुकी थी। प्रार्थना के सीनियर यही सवाल प्रार्थना से पूछेगा कि आखिर कहाँ है कादम्बरी। कादम्बरी को ना देखकर यहाँ पर प्रार्थना भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। प्रार्थना के पास कोई भी जवाब नहीं था। अब प्रार्थना कुछ कहती लेकिन उससे ही पहले वहाँ पर आ जाती है कादम्बरी। कादम्बरी यहाँ पर वापस लौटकर क्यों आई है इसके बारे में तो आपको एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। कादम्बरी यहाँ पर कहने वाली है कि आप सब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं कहीं नहीं भाग कर जाने वाली हूँ, वैसे भी मेरे पैर पर गोली लगी है, मैं कैसे यहाँ से निकलूंगी। प्रार्थना कहेगी कि अगर कादम्बरी तू भागी नहीं थी तो कहाँ गई थी। कादम्बरी कहेगी, बताएगी वह वॉशरूम के लिए बाहर गई थी। अब यहाँ पर हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, प्रार्थना का जो सीनियर ऑफिसर है वो यहाँ पर कादम्बरी को एक ऑफर देगा। वह कादम्बरी को कहेगा कि कादम्बरी अगर तू चाहती है कि तू जेल से निकल जाए और जेल से निकलने के बाद दूसरे देश शिफ्ट हो जाए, वहाँ पर अपनी अच्छे से जिंदगी जी, अगर तू ऐसा चाहती है तो उसमें मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे एक काम करना होगा। सुनते ही कादम्बरी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि कादम्बरी की मन की बात ही यहाँ पर सीनियर ऑफिसर ने कर दी थी। कादम्बरी कहेगी कि कैसे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अब यहाँ पर वह सीनियर ऑफिसर कहेगा, कादम्बरी अगर तू हमें प्रशांत और रेखा बेन की मौत के बारे में बताए कि उनकी मौत कैसे हुई और किस तरह बच्चे की हेरा फेरी करते थे, अगर उनके बारे में तू बयान दे, तू सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाए, इसके बदले में हम तुझे जेल से भी छुड़ाएंगे और साथ ही तुझे दूसरे देश में शिफ्ट कर देंगे जहाँ पर तू अपनी बाकी बची हुई जिंदगी आराम से जी सकती है। प्रार्थना यहाँ पर सीनियर ऑफिसर को कहेगी कि सर आप यहाँ पर क्या बोल रहे हो, लेकिन सीनियर ऑफिसर प्रार्थना की कुछ भी नहीं सुनेंगे। तो ये काफी बड़ी चीज कादम्बरी की कहानी में हुई है। और एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि इन सारी चीजों के बावजूद भी कादम्बरी यहाँ पर फिर से भागने की कोशिश करने वाली है। इसमें भागने में कादम्बरी लगभग सक्सेसफुली भी होने वाली है। तो कादम्बरी की कहानी के बारे में अभी तक सोर्सेस और ऑन लोकेशन की वीडियो देखकर इतना ही पता लगा हुआ है। अब या तो हो गई कादम्बरी की कहानी की बात, अब हम बात कर लेते हैं ऋषभ और राशि की कहानी। जी हाँ, इसमें भी काफी बड़ा सस्पेंस
सस्पेंस रिवील होने वाला है। अब होगा कुछ ऐसा जैसा कि हम लेटेस्ट एपिसोड में देख ही रहे हैं। ऋषभ जो कि राशि को याद दिखा रहा है कि वह उससे काफी प्यार करता है, उसकी काफी चिंता करता है, लेकिन पीठ पीछे ऋषभ कितनी नफरत राशि से करता है या तो हम लेटेस्ट एपिसोड में देख ही रहे हैं। जैसा कि ऋषभ को यह बात काफी अच्छे से पता है कि राशि को इंदारे का फोबिया है। इस चीज का पता होने के बावजूद भी यहाँ पर ऋषभ बड़ी चालाकी से राशि को कमरे में रोक देता है और उसके बाद ऋषभ पूरे घर की लाइट ऑफ कर देता है। अब क्योंकि यहाँ पर राशि को तो काफी ज्यादा डर यहाँ पर इंदारे से लगता है, राशि को इंदारे का फोबिया है। अब यह चीज देखकर राशि काफी घबरा जाती है, राशि काफी तड़पती है, ऋषभ को आवाज लगाती है, लेकिन ऋषभ ना ही राशि की सुनता है बल्कि राशि को तड़पता हुआ सुनता है। यह चीज तो हमने लेटेस्ट एपिसोड में देख ही ली थी। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं दिलीप और पुष्पा, जिसे राशि की काफी चिंता होगी क्योंकि उन्होंने पहले राशि को कॉल करा था, लेकिन राशि ने उनका कॉल काट दिया था, जिससे उन्हें यह लग रहा था कि राशि उनसे काफी ज्यादा गुस्सा है। जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा ही था कि वह कॉल राशि ने नहीं बल्कि ऋषभ ने काटा था। यहाँ पर हम देखेंगे कि दिलीप और पुष्पा जिसे काफी ज्यादा चिंता यहाँ पर राशि की होगी, इसी वजह से वह राशि से मिलने के लिए ऋषभ के घर पहुंच जाएंगे। लेकिन वहाँ पर वहाँ पहुंचेंगे तो देखेंगे कि घर पर कोई भी नहीं है और घर की लाइट सारी ऑफ है। साथ ही वहाँ देखेंगे कि एक कमरे से राशि की काफी चिल्लाने की आवाज आ रही है। चीजें देखने के बाद पुष्पा और दिलीप काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वह तुरंत यहाँ पर राशि को बचाने की कोशिश करते हैं। दिलीप जैसे तैसे घर की मेन स्विच को ढूंढ लेता है और लाइट ऑन कर देता है। पुष्पा और दिलीप बड़ी आसानी से यहाँ पर राशि को बचा लेते हैं। अब यहाँ पर राशि को तो दिलीप और पुष्पा ने बचा लिया है, लेकिन यहीं से पुष्पा और दिलीप का शक ऋषभ को लेकर बढ़ने वाला है। उन्हें एक बात तो पूरी तरह से कंफर्म हो गई थी कि ये सारी चीजें हुई है वह जानबूझकर करी गई है। घर की लाइट भी नहीं गई थी बल्कि घर की लाइट को ऑफ किया गया था और साथ ही राशि के कमरे के दरवाजे को जानबूझकर बाहर से बंद करा गया था। इससे यह चीज तो कंफर्म है कि यहीं से पुष्पा और दिलीप का शक जाने वाला है मधुमती जी और ऋषभ के ऊपर। तो पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में यही कुछ कहानी देखने को मिलने वाली है। एक तरफ कादम्बरी की कहानी में भी काफी बड़ा ट्विस्ट आ चुका है और साथ ही ऋषभ और राशि की कहानी में भी काफी बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। तो आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और आपकी क्या राय है इन दोनों ही कहानी को लेकर, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड, लेटेस्ट एपिसोड की ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, अपडेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हमारे चैनल पर आपको पुष्पा इम्पॉसिबल से रिलेटेड वीडियो डेली आपको देखने को मिलेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।